हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रणय वर्मा स्वागत करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में। तो चलिए आज का जो वीडियो है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम आपके लिए लेकर आए कक्षा 7वीं की एनसीईआरटी बुक से हमारी प्रश्नावली 1.3। हमने 1.2 और 1.1 भी कंप्लीट कर लिया है। चलिए आज आते हैं 1.3 पे और देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है जिनको हम लोग आज नए सीखेंगे। चलिए आते हैं, देखते हैं कौन से क्वेश्चन है यहाँ पर। देखिए यहां पर आपके सामने जो कुछ क्वेश्चंस दिख रहे होंगे, ये देखने में तो इजी लग रहे हैं, पर इसके अंदर एक नई बात है। वो क्या है? हमें इनके अंदर थोड़ा प्लस और माइनस के चिन्ह दिए हुए हैं, उसका हमें ध्यान रखना है। इनको करने का क्या तरीका होगा, तो बने रहिए, कुछ नया सीखने को मिलेगा। आइए देखते हैं। यहां पर सबसे पहले दिया है -8 18 मल्टीप्लाई माइनस का 10 गुणा 9। देखिए आप लोग क्या करिए, जब भी आपके सामने अगर इस तरह का क्वेश्चन आएगा, उसको सॉल्व करने के लिए आप लोग क्या करिए, सबसे पहले आप लोग यहां पर बिना चिन्हों के इसको ले लीजिए। बिना चिन्हों को आप ले लीजिए इसको ऐसे। अभी आप चिन्ह पे बिल्कुल ध्यान मत दीजिए, चिन्ह बाद में करेंगे, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका 180 गुणा 9 कर दीजिए। तो 9 8 72, 72 की 2 हासिल का 7, 9 एकम 9, 10 11 12 13 14 15 16, 1620। तो अब इतना लिखने की हमको जरूरत नहीं है। अब देखो माइनस माइनस प्लस होता है, तो यहां पर हो जाएगा प्लस 1620, है ना। हम लोग चिन्ह बाद में देखते हैं, ठीक है ना, चिन्ह बाद में देखेंगे। देखिए यहां पर क्या होता है, माइनस गुणा माइनस जो कि होता है प्लस, प्लस गुणा माइनस जो कि होता है माइनस, माइनस गुणा प्लस जो कि होता है माइनस, और प्लस गुणा प्लस जो कि होता है प्लस। यहां पर ये सारी चीजें हमें ध्यान रखना है। अभी यहां पर कितने थे, 2 माइनस थे, 2 माइनस थे, तो हमारा आंसर प्लस में आया। तो ये क्वेश्चन को करने का तरीका ऐसा हुआ। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, -20 गुणा -2 गुणा -5 और गुणा 7। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमें सारे चिन्हों को भूलकर पहले हमें मल्टीप्लाई कर लेना है आराम से। तो क्या हो जाएगा, ये 20 गुणा 2 गुणा 5 और गुणा 7। चलिए सबसे पहले करते हैं गुणा। तो हो जाएगा 2 दूनी 4 और 5 सत्ते 35। सबसे पहले कर लेते हैं गुणा। अब देखिए यहां पर क्या होगा, सबसे पहले 35 का 4 में गुणा कर लीजिए, तो हो जाएगा 35 गुणा 4। तो कितना हो जाएगा, 9 पंजे 45, है ना, वो सॉरी 4 पंजे 20, वो 9 नहीं है 4 है, 4 पंजे 20, 20 की जो हासिल कर दो, है ना, 4 तिया 12 13 14। तो कितना हो जाएगा 100, मतलब 1400, ठीक है। अब देखिए सबसे पहली बात, यहां पे माइनस कितने हैं, माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, तो यहां पे माइनस आ जाएगा 1400, जो कि बहुत सही आंसर है। अब आप इसको मिटा दीजिए। अब आपको ऐसा लगेगा आपने इसको मल्टीप्लाई करके यहां पर डायरेक्ट आंसर कर दिया। हमको मल्टीप्लाई अपने पुरानी मेथड से करना है जो हम लोग करते हुए आए, और उसके बाद माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, ये हमारा 1400 आंसर आ गया। चलिए आते हैं हम अपने कौन से थर्ड वाले क्वेश्चन पे, और थर्ड वाले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ इसको सॉल्व करते हैं। तो यहां पर दिया है -1 गुणा -5 गुणा -4 गुणा -6। चलिए सबसे पहले क्या करना है, आप पहले अपने साथ में लिख लीजिए, बिना चिन्हों के उतार लीजिए, 1 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 6, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, 1 का 5 पे करेंगे तो 5 5 को 20, 20 छंग, जो 20 छंग कितना आएगा, मतलब वही 2 छंग 12, ठीक है। तो यहां हो जाएगा 20 और ये आ जाएगा 120। वो कैसे, देखिए 5 को 20 और ये 6, तो 6 दूनी 12, तो 120, ठीक है। अब देखिए माइनस माइनस प्लस होता है, और यहां पे माइनस माइनस प्लस होता है, और प्लस मल्टीप्लाई प्लस प्लस, तो 120 प्लस। तो यहां पर हमारे जो आंसर होते हैं वो बिल्कुल ठीक आएंगे। आप लोग पहले चिन्हों को छोड़ के सबसे पहले आप गुणा करिए, और गुणा करने के बाद हमारे जो क्वेश्चंस हैं उसके ऊपर आप लोग माइनस प्लस के चिन्ह जैसे लगे आप लोग उनको लगाइए, आपके आंसर बिल्कुल ठीक जाएंगे बिना किसी दिक्कत के। तो ऐसे ही क्वेश्चन कुछ आगे, बहुत ही इजी प्रश्नावली है, बस बने रहिए और देखते रहिए कौन कौन से क्वेश्चन अभी सॉल्व करते हैं। चलिए आगे आते हैं, देखते हैं कौन से क्वेश्चन है जिनको अभी हम सॉल्व करेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि यहां पर सत्यापित कीजिए। सत्यापन करने का मतलब यह होता है कि यहां पर आपको जो बायां पक्ष दायां पक्ष दिया हुआ है या LHS और RHS दिया हुआ है, दोनों को सॉल्व करके यहां पर आप लोगों को देखना है कि दोनों को सॉल्व करने के बाद आंसर क्या आएगा। तो बस यहां पर हमको वही चीज चेक करना है। यहां पर देखिए हमारे सामने ये जो वितरता का जो नियम दिया हुआ है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जिसको हम कहते हैं, यहां पर वो दिया हुआ है। वो ये कहता है कि अगर आपके पास कोई भी संख्या हो, जैसे a हो और अंदर गुणा b प्लस c हो, तो क्या कहता है ये नियम, a का b में प्लस a का c में। तो यहां पर ये नियम यही कह रहा है। तो सबसे पहले मैं इसको सॉल्व करूंगा और देखूंगा कि ये सॉल्व करने पे और ये सॉल्व करने पे क्या मेरा बिल्कुल ठीक आंसर आ रहा है। तो चलिए हम लोग करते हैं। ये -30 गुणा में 13 प्लस -3 बराबर -30 गुणा 13 प्लस -3 -30 गुणा -3। चलिए अब क्या करेंगे यहां पर, चलिए अब क्या करेंगे यहां पर -30 गुणा में हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा 13 - 3, ठीक है, 13 - 3 हो जाएगा। फिर उसके बाद ये जब ये जो दोनों माइनस हो जाएगा उसके बाद ये ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में करते हैं, यहां पर इन दोनों में गुणा करते हैं तो 13 × 3 = 39, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस का 390 है ना, प्लस, और ये भी कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 390, ठीक है, ये हो गया। अब क्या करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा और इसको सॉल्व करने के बाद देखता हूं मेरा आंसर क्या बनता है। तो चलिए बिना देरी किए हुए देखते हैं कि यहां पर क्या हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। देखिए यहां पर हो गया, यहां पर जब इन दोनों का किया तो 13 × 3 = 39 और 390, और यहां पे 3 × 3 × 9 हो जाएगा, ठीक है, माइनस माइनस प्लस 3 × 3 = 9। मेरे को थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया देखने में, ये 3 है, आया समझ में। चलिए आप क्या करेंगे, यहां पर -30 और गुणा में ये हो जाएगा 10 और यहां हो जाएगा -390 + 90, ठीक है ना। तो देखिए जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो यहां पे माइनस का 300 आएगा, और जब मैं इसको कर दूंगा तो यहां पे भी माइनस का 300 आएगा। 390 में से 90 को माइनस करूंगा तो 300 आएगा। तो देखा आप लोगों ने यहां पर हमारे दोनों पक्ष कैसे बराबर हुए। यहां पर 30 × 13 था तो 13 × 3 = 39, और यहां पे 30 × 3 था तो माइनस माइनस प्लस 3 × 9 = 90 हो गया। उसके बाद जब हम लोगों ने 13 को 3 से माइनस किया तो 10 आ गया, 30 हमारे पास था ही, और यहां पर 390 को मैंने 90 से माइनस किया तो 300 आ गया। तो यहां पर भी 300 आ गया, यहां पर भी 300 आ गया, -300 दोनों तरफ आ गया। अब इससे क्या आता है कि हमारा LHS बराबर RHS यहां पर हो जाता है। और उसके बाद यहां पर हमने एक नए क्वेश्चन को बिल्कुल सीखा और यहां पर हमने उसको फाइनल किया। यहां पर ध्यान रखना मैंने उसको सुधार दिया है, यहां पे 3 × 9 या कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, ठीक है। ये 13 लगा था मुझे पर ये 3 है, ठीक है। तो यहां पर हमारा एक क्वेश्चन हो गया सॉल्व। आगे आते हैं, देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है जिसको सॉल्व करना है। चलिए आगे आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए यहां पर जो क्वेश्चन आ गया है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ गया है, और इन तरह के क्वेश्चन का हमको यूज बहुत ज्यादा है। देखिए क्या दिया हुआ है, 15 प्रश्न वाले एक कक्षा टेस्ट में प्रत्येक सही के लिए 4 अंक दिए जाते हैं और प्रत्येक गलत के लिए -2 अंक दिए जाते हैं, है ना। तो क्या है, गुरप्रीत सभी प्रश्नों को हल करती है परंतु उसके उत्तर में से 9 सही हैं, उसने कुल कितने अंक प्राप्त किए। तो चलिए यहां पर सबसे पहले हम क्वेश्चन को देखते हैं, और देखने के बाद यहां पर हम लोग देखते हैं कि इसका करने का तरीका क्या होगा। चलिए सबसे पहले हम लोग उत्तर की बात करते हैं। तो उत्तर में हमसे पूछा क्या है, पहले हम उसको देखते हैं। हमें दिया है कि प्रत्येक सही उत्तर के लिए हम लिखेंगे, प्रत्येक सही उत्तर के लिए कितना है, प्रत्येक सही उत्तर के लिए, प्रत्येक सही उत्तर के लिए क्या है भाई, कितने हैं अंक, 4 अंक है, ठीक है। और उसके बाद है ना, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए क्या हो जाएगा, -2। चलिए -2 अंक। अब क्या करें,
अब क्या करें, ये तो दोनों चीजें हमें क्वेश्चन में दी थी। अब आते हैं हमारे ए वाले पॉइंट पे, ए वाले की बात करें, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले गुरप्रीत सभी प्रश्नों को हल करती है। देखिए हमारे पास कोई भी कितने भी क्वेश्चन है, ये 15 क्वेश्चन है। अब 15 क्वेश्चन में से जाहिर सी बात है कि हम अटेम्प्ट तो सभी करते हैं, तो क्या लिखा हुआ है कि गुरप्रीत सभी प्रश्नों को हल करती है, परंतु उसके उत्तर में से 9 उत्तर सही हैं। तो हम लिखेंगे गुरप्रीत के सही उत्तर, गुरप्रीत के सही उत्तर कितने हैं, गुरप्रीत के सही उत्तर कितने हैं, 9। ठीक है, तो 9 के लिए सही अंक के लिए कितने मिल रहे हैं, है ना, सही उत्तर 9 है। तो अगर 9 सही है तो 9 के अंक कितने हो जाएंगे, अतः गुरप्रीत के अंक, गुरप्रीत के सही अंक, तो भाई क्यों, क्योंकि उसने 9 जो है क्या लिखा था, परंतु उसके उत्तरों में से 9 उत्तर सही है। अब 9 उत्तर सही है तो मतलब कितना हो जाएगा, 9 चौको 36, 36 मार्क्स का सही है। ठीक है, अब क्या बात हो रही है ध्यान से समझना, परंतु उसने कुल कितने अंक प्राप्त किए, मतलब क्या लिखा हुआ है, गुरप्रीत के सभी प्रश्नों को हल करती है परंतु उसके उत्तर में से 9 उत्तर सही है। तो 9 उत्तर के लिए तो हो गया 36, क्लियर हो गया। अब उसने कुल कितने अंक प्राप्त किए, तो टोटल कितने थे, है ना, कितने थे, टोटल प्रश्नों की संख्या कितनी थी, कुल प्रश्नों की संख्या, कुल प्रश्नों की संख्या, कुल प्रश्नों की संख्या कितनी थी, 15। ठीक है, कुल प्रश्नों की संख्या 15 थी। अब ये तो जाने कि उसने गलत कितने हुए, मतलब माइनस मार्किंग कितनी हुई, तो हम लिखेंगे उसमें से कुल प्रश्न कितने सही थे, तो कुल प्रश्न सही थे, या एक काम करो, कुल प्रश्नों की संख्या 15 है ना, तो गलत प्रश्नों की संख्या, गलत परंतु गलत उत्तरों की संख्या, गलत उत्तरों की संख्या। ठीक है, तो हो जाएगा 15 माइनस 9 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब कितने हो गए, 6 प्रश्न उसके गलत हो गए। तो 6 गलत, मतलब 6 गलत के अंक कितने हो जाएंगे, 6 उत्तर गलत के अंक, 6 उत्तर गलत होने के अंक, अंक कितने हो जाएंगे, कितना हो जाएगा, 6 गुणा -2 तो -12। ठीक है, तो ये हो गया। अब आगे समझ में, अब हम लिखेंगे उसके द्वारा प्राप्त किए गए कुल अंक। तो देखिए अब हम यहां पर लिखने के लिए थोड़ा सा स्पेस करते हैं, यहां पर लिख देते हैं अतः उसके द्वारा प्राप्त किए गए अंक, अतः गुरप्रीत के द्वारा प्राप्त किए गए अंक, प्राप्त किए गए, गुरप्रीत के द्वारा, मतलब गुरप्रीत के द्वारा प्राप्त किए गए अंक, तो कितने हो जाएंगे भाई अंक, यहां पर हो जाएगा 36 प्लस -12, क्योंकि भाई वो ऐड ही होते हैं ना, तो कितना हो जाएगा 36 प्लस -12, तो कितना हो जाएगा, 6 में से 2 गया, 4 बचा, 3 में से 1 गया, 2 बचा, 24 अंक। मतलब उसके द्वारा प्राप्त किए गए कुल कितने अंक हो गए, 24 अंक हो गए। तो मतलब क्या हुआ, यहां पर हमें एक क्वेश्चन देने से मतलब यह है कि प्लस माइनस अगर हमारे पूर्णांक होते हैं तो उनको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, यहां पे माइनस मार्किंग को, नेगेटिव मार्किंग को लिया गया है, और यहां पे प्लस जो है वो हमारे सही उत्तरों को लिया गया है। यहां पर हमने इनको यही समझाया है जो कि आप लोगों के सामने है। तो ये क्वेश्चन जो है वो बहुत ईजी है। अब उसकी करते हैं दूसरी स्टेप, ये आप देख लीजिए अच्छे से। हम दूसरी स्टेप पे आते हैं, मतलब दूसरे में क्या पूछा है हम उस पे आते हैं। तो चलिए हम लोग दूसरे के लिए ये वाले मिटा देते हैं, ये पूरा हटा देते हैं। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन के आंसर पे, सेकंड वाले के। ठीक है, जो कि बहुत ही इजी है। चलिए सेकंड वाले की बात करते हैं। यहां पर हम सेकंड में दिया है, सेकंड में दिया है उसके एक मित्र के केवल सही उत्तर 5 सही उत्तर थे, है ना, उसके मित्र के
उसके मित्र के सही उत्तर कितने हैं? सही उत्तर 5 है। ठीक है, अब सही उत्तर 5 है तो भाई प्रत्येक सही के लिए अंक, प्रत्येक सही के अंक कितने हो जाएंगे? 4 गुणा 5 तो 20 हो गया। ठीक है ना, ये हो गया 4 गुणा 5 और ये हो गया 20। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या दिया है? अब ये बोला है मेरे से, अब क्या बोला है? अब देखिए ये तो निकल गए, अब मैं ये तो पता करूं कि उसके गलत कितने हुए, मतलब माइनस कितने हुए। तो चलिए कुल प्रश्नों की संख्या, कुल प्रश्नों की संख्या कितनी है? 15। कुल प्रश्नों की संख्या है 15, है ना। अब गलत किए गए उत्तर, गलत किए गए उत्तर कितने हो जाएंगे? तो 15, 15 माइनस, 15 में से माइनस करेंगे, है ना, 15 में से माइनस करेंगे क्या? 5, तो कितने हो जाएंगे? 10। अब भाई 10 उत्तर गलत हो गए, अब 10 उत्तर के अंक कितने हो जाएंगे? 10 उत्तर गलत के अंक, 10 उत्तर गलत के अंक तो कितने हो जाएंगे? 10 गलत हैं तो प्रत्येक के लिए कितने अंक गलत थे? 2, तो 2 गुणा माइनस का 10 गुणा माइनस का 2 तो हो जाएगा माइनस का 20, है ना। अब उसके द्वारा प्राप्त किए गए कुल अंक, अतः उसके द्वारा प्राप्त किए गए कुल अंक, उसके द्वारा प्राप्त किए गए कुल अंक तो कितने हो जाएंगे? ये रहा 20 प्लस माइनस का 20, तो ये हो जाएगा 20 माइनस 20, तो कैंसिल होके ये आ गया 0। मतलब उसने कोई भी अंक प्राप्त नहीं किए। तो यहां पर दोनों चीजें हमने देखी, दोनों चीजों को हमने सॉल्व किया और अच्छे से उसको समझा और हम अपने आंसर की तरफ बढ़ गए। तो देखा आप लोगों ने इन दोनों क्वेश्चनों के आंसर को हमने किस तरह दिया। बहुत ईजी है, आप लोग भी करते रहिए। देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है जिनको हमें सॉल्व करना है। चलिए आगे आते हैं और देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि मान लीजिए कि हम पृथ्वी से ऊपर की ओर की दूरी धनात्मक पूर्णांक से निरूपित करते हैं और पृथ्वी से ऊपर की दूरी को ऋणात्मक पूर्णांक से निरूपित करते हैं, है ना। तो एक उत्थापक किसी खान कूपन से 5 मीटर प्रति मिनट की दर से नीचे की ओर जा रहा है, तो 1 घंटे पश्चात उसकी स्थिति क्या होगी? और यदि वह भूमि से 15 मीटर ऊपर से नीचे की ओर शुरू करता है जाना, तो 45 मिनट बाद उसकी स्थिति क्या होगी? हमको अंदर ये सब चीजें पता करना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पहले वाले की। तो हम लोग लिखेंगे चूंकि उत्थापक है ना पृथ्वी की सतह से नीचे की ओर जा रहा है, चूंकि उत्थापक है ना, लिखा है ना, चूंकि उत्थापक इसमें लिखा है कि खान कूपन से 5 मीटर प्रति मिनट की दर से नीचे की ओर जा रहा है, तो हम लिखेंगे चूंकि उत्थापक की जो स्थिति है कि स्थिति नीचे की ओर है, नीचे की ओर है, अतः उत्थापक की है ना, उत्थापक की जो ऐसा लिख लेंगे किसी खान कूपन में 5 मिनट प्रति मिनट की दर से नीचे की ओर जाता है ना, 1 घंटे बाद उसकी स्थिति क्या होगी? तो हम लोग लिखेंगे कि अतः उसकी स्थिति, ऐसा लिख लेंगे चूंकि नीचे की ओर जा रहा है, अतः उसकी स्थिति नीचे की ओर, उत्थापक की स्थिति ऐसा लिख लेते हैं चूंकि उत्थापक नीचे की ओर जा रहा है, चूंकि उत्थापक नीचे की ओर जा रहा है, नीचे की ओर जा रहा है,
जा रहा है, अतः उसकी स्थिति -5 मीटर। मतलब क्या है, 5 मीटर प्रति मिनट, मतलब 1 मिनट में वो 5 मीटर नीचे खसकता है। यहां तक थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर रखना। अब क्या बोला है, अब बोला है 1 घंटे पश्चात उसकी स्थिति क्या होगी। अतः 1 घंटा, तो हम जानते हैं 1 घंटा बराबर कितना, 1 घंटा बराबर 60 मिनट, क्योंकि हमको मिनट में पूछ रहे हैं, तो हम लिखेंगे अतः 60 मिनट बाद, अतः 60 मिनट बाद उसकी स्थिति, तो देखिए क्या हो जाएगा, -5 गुना 60 मीटर। ठीक है, तो 6 पंजे 30, तो कितना हो जाएगा, -300 मीटर। तो यहां तक तो ये हो गया कि उसकी स्थिति है ना, उसकी स्थिति 1 घंटे पश्चात 300 मीटर होगी। चलिए ये तो हो गया कंप्लीट। अब आते हैं सेकंड की बात करते हैं। सेकंड में क्या बात कर रहे हैं, देखिए यदि वह भूमि से 15 मीटर ऊपर से नीचे की ओर जाना शुरू करता है, तो 45 मिनट बाद उसकी स्थिति क्या होगी। तो देखिए सबसे पहले 5 मीटर पर उसकी स्थिति क्या थी, 5 मीटर पे उसकी स्थिति कितनी थी, 300। तो 45 में उसकी स्थिति क्या होगी, तो हम लिखेंगे चूंकि वो नीचे की ओर जा रहा है, अतः उसकी स्थिति 45 मिनट बाद, उसकी स्थिति 45 मिनट बाद तो कितनी हो जाएगी, -5m गुणा 45। ठीक है, 5m गुणा 45, तो यहां पर कितना हो जाएगा, 5 25, 25 की 5 हासिल का 2, 5 दूनी 5 चौको 20 और 2 22, -22 मीटर। ये हो गया। अब चूंकि अब क्या है, 45 बटा उसकी स्थिति क्या होगी, तो हम लिखेंगे अतः उसकी स्थिति कितनी हो जाएगी, तो -225 + 15। चलिए अब क्या करेंगे, यहां पर दोनों को माइनस कर देंगे, तो 225 में से 15 को माइनस करें तो ये हो जाएगा 0, यहां हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा -210। कितना हो जाएगा, -210 उसकी स्थिति हो जाएगी। तो यहां पर हम लोगों ने देखा कि किस तरह से हमने अपने क्वेश्चन को सॉल्व किया, और क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद यहां पर जो जो चीजें पूछी हमने उसका आंसर दिया। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, जिसको हम लोगों ने पूरा सॉल्व करके विद एक्सप्लेनेशन आपको दिखाया। बस आप लोग भी इन्हीं तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए आगे आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या दिया हुआ है और कौन कौन से क्वेश्चनों का हमें सामना करना पड़ेगा। चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहां पर वही बात, निम्नलिखित गुणनफलों को ज्ञात कीजिए। तो हमें पहला दिया हुआ है 3 से -1 का गुणा करेंगे तो हमारा -3 ही आएगा, क्योंकि 3 एकम 3 प्लस माइनस माइनस है ना। दूसरे की बात करते हैं, -1 गुणा 225, 225 से 1 का गुणा करता हूं तो 225 ही आएगा, और प्लस माइनस माइनस ये हो जाएगा। ठीक है ना। तीसरा करते हैं, -21 से गुणा करते हैं -30 का। तो देखिए सबसे पहले काम करिए, सबसे पहले चिन्ह को अलग कर दीजिए। सबसे पहले आप 21 से 3 का गुणा करिए, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 630। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, ये हो गया मेरा आंसर, है ना। कितना इजी। चलिए आगे आते हैं चौथे क्वेश्चन पे। चौथे क्वेश्चन पे क्या दिया हुआ है, -316 गुणा -1। ठीक है, तो अब देखिए हम लोग क्या करेंगे कि 316 गुणा -1। जब 316 में 1 का गुणा करेंगे तो 316 ही आएगा, और माइनस माइनस प्लस, ये हो गया। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। चलिए आते हैं अपने कौन से नंबर के क्वेश्चन पे, 4 हो गए। 5वें नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। क्या दिया हुआ है, देखिए भाई सबसे पहली बात बीच में 0 है,
जीरो से किसी भी संख्या के गुणा करो तो जीरो ही आता है, उसके आगे कोई प्लस माइनस का निशान नहीं आएगा, तो ये तो हमारा फाइनल आंसर हो गया जीरो। तो ये बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन थे जिनको हमने सॉल्व किया। आगे देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है जो हमारा इंतजार कर रहे हैं, तो बने रहिए और देखते रहिए कौन कौन से क्वेश्चन है। चलिए आते हैं, देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित गुणनफलों को ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहां पर गुणनफल हमारे कौन से हो गए, आगे जो है अब थोड़े से बड़े वाले क्या है, 4th नंबर का क्वेश्चन है, क्या है -12 गुणा -11 और 10। चलिए मैंने जैसा कि बताया सॉल्व करने का तरीका क्या है, सबसे पहले आप चिन्हों को भूल जाओ, पहले 12 11 और गुणा 10 को कर लो। तो चलिए सबसे पहले काम करिए, तो 12 गुणा कर लीजिए 110 हो जाएगा ये। अब चलिए यहां पर गुणा कर लीजिए 110 गुणा 12, तो 0, 12 कम 12 की 2 हासिल का 1, 12 कम 12 और 1 13, 1320। चलिए माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का आंसर, तो इसका आंसर कितना आया 1320 प्लस का, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट में क्या दिया हुआ है, आराम से सॉल्व करिए, गलती नहीं करना। जैसे ये दिया है 3 माइनस का 3 माइनस का 6। अब देखिए सबसे पहले गुणा करना, तो गुणा कैसे करेंगे, 3 9 और 6, ठीक है ना। अब यहां पर क्या करेंगे, 9 3 और 6, सबसे पहले इनका गुणा कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा 6 3 18, या सबसे पहले 9 3 27, जिसका भी गुणा करना है आपको सबसे पहले उसका कर लीजिए, तो 6 नमा की 54 है ना, ऐसा गुणा कर लीजिए। या 6 3 18 और 18 नमा कितना हो जाएगा, चलिए कितना हो जाएगा, 8 नम 72, 72 की 2 हासिल का 7, 9 एकम 2, 10 11 12 13 14 15 16, 162, तो ये हो गया 162। अब ये माइनस माइनस प्लस, तो यह हो जाएगा प्लस का 162। वैसे प्लस का साइन लिखते नहीं है, वो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं ताकि भाई माइनस माइनस प्लस हो गया, इसलिए वो आपको मैं लिख के दिखा रहा हूं। ऐसे हम ये वाला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, -18 माइनस का 5 और माइनस का 4। तो चलिए सबसे पहले हो जाएगा 18 पंजे 90, सबसे पहले ये हो जाएगा 18 गुणा 5 गुणा 4, ठीक है। तो 18 पंजे 90 और 90 गुणा 4, तो ये हो जाएगा 9 चौको 36, 360। अब देखिए कौन सा साइन आएगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 336, तो लिख लीजिए माइनस का 336। बिल्कुल आसान है, ध्यान से करते जाइए, गलती बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, बस आपके आंसर आ जाएंगे। चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, 6 चौको 24, 24 तो आएगा, लेकिन काय का माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस का 24 ही आ गया। इसको सॉल्व करते हैं, 6 थी 18, 18 दूनी 36, ठीक है ना, या 6 दूनी 12, 12 तिया 36, तो ये तो आ गया 36, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, प्लस प्लस प्लस, तो ये हो गया 36 आंसर। तो आप लोगों के पास पूरा टेक्निक है इसको सॉल्व करने की। मैंने क्या बताया, पहले माइनस प्लस साइन मत देखो, पहले सीधे गुणा करो, और गुणा करने के बाद आप लोगों के सामने क्या आंसर आ रहा है, फिर उसके बाद प्लस माइनस का चिन्ह लगाओ। जैसा कि मैंने बताया था कि यहां पर प्लस इंटू प्लस होता है, माइनस इंटू माइनस होता है, माइनस इंटू प्लस माइनस होता है, ठीक है, और माइनस इंटू प्लस, प्लस इंटू माइनस, ये माइनस होता है। ये सारे चिन्ह आप लोगों के सामने लिखे हुए हैं, इनका कैसे यूटिलाइज करना है ये आप लोग बिल्कुल ध्यान से समझ लीजिए, और कैसे इसको करेंगे ये आपके सामने। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या दिया हुआ है अपने अगले क्वेश्चनों की तरफ। चलिए अब यहां पर हमें दिया है सत्यापित करना है। सत्यापित, पहले इन दोनों को सॉल्व करना है, क्या ये इन दोनों के बराबर आएगा। ये जो हमें दिया है, ये दिया है वितरता का नियम, ठीक है ना, जिसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। चलिए इसको सॉल्व करते हैं पहले। तो यहां पर दिया है हमें पहला 18 गुणा 7 प्लस माइनस 3, और यहां दिया 18 गुणा 7 प्लस 18 गुणा माइनस 3। चलिए सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो यह आ जाएगा 18 गुणा 7 में से 3, मतलब प्लस माइनस माइनस, ये हो जाएगा यहां पर भी
गुणा कर लीजिए, 7 8 56, 56 की 6, हासिल का 5, 7 एकम 7 और 5 12, 126 प्लस, यहां पे प्लस माइनस माइनस, 18 दिया 54, तो माइनस का 54। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, यहां पर 18, 7 में से 3 गए, कितना बचा 4, और 18 चौक 72 होता है। चलिए सबसे पहले काम करते हैं, स्कोर कर लेते हैं। तो 126 माइनस 54, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाता है, ठीक है ना। तो 18 चौक 72, अब इसको प्लस माइनस करते हैं, क्या 72 आ रहा है, तो चलिए 6 में से 4 गए, 2 बचा, ठीक है, और उसके बाद 12 में से 5 गया, 7 बचा। चलिए 72 बराबर 72, मतलब यहां पर हम कह सकते हैं कि हमारे दोनों पक्ष क्या हो गए, बराबर हो गए। तो ये एक बहुत मजेदार चीज हो गई। चलिए आते हैं अपने सेकंड वाले क्वेश्चन पे, देखते हैं उसके अंदर क्या है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से करते जाओ, गलती नहीं होना चाहिए। आप लोग बहुत अच्छे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, ये मेरा विश्वास है और आप पे भी है। चलिए आगे आते हैं अपने सेकंड वाले क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या दिया हुआ है। यहां पर हमें वही चीज दी हुई है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है, वितरता। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहां पर सबसे पहले -21 है, और यहां पर -4 प्लस -6, और इसको सॉल्व करते हैं। पहले तो हम लोग क्वेश्चन उतार रहे हैं, जो कि आप लोगों के सामने दिख रहे हैं। कैसे सॉल्व करना है अभी करके दिखा देते हैं, बस थोड़ा सा विलंब, थोड़ी सी देर का इंतजार, अभी सॉल्व हो जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो माइनस का 21 गुणा माइनस का 4 माइनस प्लस -6, ये हो गया। उसके बाद ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। तो हम लोग ये यहां पे सबसे पहले 21 और 4 का गुणा कर लीजिए। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, माइनस माइनस प्लस हो गया। चलो हटाओ इसको अलग। उसके बाद क्या हो जाएगा, ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, चलो इसको भी हटाओ अलग, ये आ गया निकल के। अब क्या करेंगे, माइनस का 21 गुणा माइनस का 10, चलिए आगे क्या आ रहा है, 84 प्लस 126। चलिए अब हम क्या करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये तो हो गया 210, माइनस माइनस प्लस। चलिए स्कोर देख लेते हैं। तो 126 और 84, 6 और 4 10 की जो हासिल का 1, 8 और 2 10 और 1 11 की 1 हासिल का 1, 210, बिल्कुल ठीक, ये आ गया हमारा बिल्कुल राइट आंसर। 210 बराबर 210। देखिए यहां पर आया 72 बराबर 72, और यहां पर आया 210 बराबर 210। चलिए यहां हमारे दोनों क्वेश्चन सॉल्व करके देख लिए कैसे सॉल्व होते हैं। हमारा LHS बराबर RHS आ गया, मतलब बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष आ गया। तो बस यही चीज करना थी। अगर आपका नहीं आया तो हो सकता है कहीं ना कहीं आपने मिस्टेक करी हो, उस मिस्टेक को देखो और अपने क्वेश्चन को सॉल्व करो। चलो आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या दिया हुआ है। बड़े ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जिनको करने में बहुत 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 मजा आएगा। चलिए आते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, किसी भी पूर्णांक a के लिए -1 गुणा a किसके समान होता है। देखिए कोई भी पूर्णांक है, अगर उसका -1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, -a आएगा। ध्यान रखिएगा ये चीज, ठीक है ना। वह पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसका -1 के साथ गुणनफल करें। तो -22 का अगर -1 के साथ गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 22 आएगा। दूसरा दिया हुआ है कि 37 का भी -1 के साथ गुणा करेंगे तो -37 आ जाएगा। और तीसरा, अगर 0 का -1 के साथ गुणा करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहां पर हम लोगों को यही दिया था कि -1 से इसका गुणा, -1 से इसका गुणा, -1 का इसका गुणा, तो गुणनफल क्या आता है। तो गुणनफल आपके सामने है। तीनों चीजें मैंने आपको करके दिखाई, जो कि बहुत इजी थी। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या दिया हुआ है, बिल्कुल उस पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंच जाते हैं। -1 × 5 से आरंभ करके विभिन्न गुणनफलों द्वारा कई पैटर्न दर्शाते हुए -1 और -1 1 को निरूपित कीजिए। चलिए सबसे पहले -1 × 5 करेंगे तो -5, दूसरा -1 × 4 करेंगे तो -4, तीसरा -1 × 3 करेंगे तो -3, चौथा -1 × 2 करेंगे तो -2 आएगा, पांचवा
-1 इंटू 1 करेंगे तो -1 आएगा। उसके बाद -1 इंटू 0 करेंगे तो 0 आएगा। देन सातवें पे आएगा कि -1 इंटू -1 करेंगे तो +1 आ जाएगा। तो ये हमारा, हमें यहीं तक ही निरूपित करना था, यहां से लेके यहां तक, तो ये सारा निरूपित हो गया। 5 से लेकर हमारी स्केल लाइन जो होती है, नंबर लाइन जो होती है, नंबर लाइन के अकॉर्डिंग, मतलब संख्या रेखा जो होती है उसके अकॉर्डिंग हम लोग करेंगे। तो यहां पर ये सबके आंसर आ गए जो कि आपके सामने, जो कि बहुत ही इजी थे। चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या दिए हुए हैं। बड़े ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही प्यारे क्वेश्चनों का आप लोगों को करने का मौका मिला है, तो कहीं मत जाइए, आप लोगों को भी मजा आ रहा होगा। चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहां पर अब हमें यहां पर एक सुटेबल प्रॉपर्टी यूज करना है कि हमने जब अपने इंट्रोडक्शन में बहुत सारे क्रम विनिमय, सहचारिता, है ना, और संवृत गुण हम यहां पे पढ़े होंगे, तब आप लोगों को यहां पर अब उन्हीं नियमों को लगाने की जरूरत है कि मैं कब कौन सा नियम कैसे लगाऊं ताकि मेरा आंसर बहुत अच्छे से आ जाए। चलिए पहले वाले की बात करता हूं मैं। 26 गुणा -48 प्लस -48 -36। चलिए यहां पर आपको डिस्ट्रीब्यूट नजर आ रहा होगा। क्या नजर आ रहा होगा? डिस्ट्रीब्यूट नजर आ रहा होगा। तो वो डिस्ट्रीब्यूट मतलब वितरता का नियम है। अगर मैं इसको ऐसा कर लूं, -48 गुणा 26 प्लस माइनस का 36, ये लीजिए, ठीक है। मैंने क्या करा, -48 को बाहर निकाल लिया, 26 और 36 आपके सामने है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। माइनस का 48 गुणा माइनस का 26 प्लस माइनस 36। चलिए 26 में से 36 को माइनस करिए, तो 26 में से 36 को माइनस करने में क्या आता है? 0 और 1, माइनस का 10। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस होके हमारा आंसर आ जाएगा 480। तो ये हमारा फर्स्ट आंसर कंप्लीट हो गया, जो कि हमने कौन सा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाई है ना, वितरता का नियम लगाया, जिससे हमारा ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए सेकंड वाले पे आते हैं। सेकंड वाले पे मैं क्या लगा सकता हूं, हम लोग देखते हैं। चलिए आते हैं, सेकंड वाला लिखा हुआ है 853 माइनस 125। देखिए यहां पर अगर ए बी सी दिए हुए हैं, अगर हमारे पास ए इंटू बी इंटू सी दिया हुआ है, तो अगर आप इनको दो में से किसी एक को ब्रैकेट में रख के सॉल्व कर लोगे, तो यहां पर ये जो नियम हो रहा है, मैं यहां पर यूज करूंगा गुणन सहचार्य नियम। गुणन सहचार्य नियम। आप किन्हीं दो के जोड़े बना लीजिए, है ना। जैसे यहां देख लिया मैंने 53 गुणा में 8 इंटू माइनस 125 कर लो, ठीक है, ऐसा कर लो। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 53 गुणा में इन दोनों का गुणा होगा तो 8 पंजे 40 की 0 हासिल का 4, 8 दूनी 16, 17 18 19 20, 20 की 0 हासिल का 2, 8 का 8 और 1 10, 8 और 2 10, ठीक है। अब आप इसका गुणा कर दीजिए तो हो जाएगा 5300 और ये माइनस, ये हो गया मेरा आंसर, ठीक है। आपको मैं गुणा करके दिखाता हूं 125 इंटू 8, तो 8 पंजे 40 की 0 हासिल का 4, 8 दूनी 16, 17 18 19 20, 20 की 0 हासिल का 2, 8 का 8 और 2 10, 1000 माइनस का 1000 आया, जिसका मैंने 53 से गुणा किया तो माइनस का 53,000 आ गया। चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कौन कौन से हम लोग नियमों का यूज करेंगे और नियमों को यूज करके अपने सही आंसर पे पहुंचेंगे। चलिए थर्ड वाले क्वेश्चन पे आते हैं। यहां पर आपको क्या कर सकते हो, यहां पर जो आपको दिमाग चले आप उसका यूज कर सकते हो। एक काम करता हूं, मैं इसको वो नियम में लाने की कोशिश करता हूं। यहां पे लिखा है 15 25 गुणा -4 गुणा -10। एक काम करता हूं, मैं इन दोनों को गुणा कर देता हूं, तो 15 गुणा 25 चौको 100 गुणा -10। अब क्या कर सकते हैं, अब आप वही चीज सहचार्य गुणधर्म का यूज कर सकते हैं, है ना। गुणन सहचार्य नियम, गुणन सहचार्य नियम से, गुणन सहचार्य नियम से किसी दो का ब्रैकेट बना लीजिए आपको जो लगे, तो 15 गुणा 100 गुणा -10,
ये कर लीजिए, तो हो जाएगा 15 गुणा, इन दोनों को गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 1 2 3 माइनस का, और जब इन दोनों को गुणा होगा तो कितना हो जाएगा -15,000, कितना हो जाएगा -15,000। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करना है, गुणन सहचारी नियम का यूज करके हमने इसको सॉल्व किया तो क्वेश्चन बहुत इजी हो जाते हैं, और कैसे सॉल्व करना है ये आपके सामने। चलिए हम लोग लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, लास्ट क्वेश्चन कैसे दिया हुआ था उसकी बात करते हैं। चलिए फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए फोर्थ क्वेश्चन हमारा यही है, तो यहां पर इसको सॉल्व करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन को क्या दिया हुआ है, -41 और गुणा में 102, ठीक है। अब इसको मैं क्या करूंगा, थोड़ा सा ब्रेक कर लूंगा, तो माइनस का 41 और ये हो जाएगा 100 + 2। चलिए अब इसको मैं, है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो वितरता का नियम है उसको ले आऊंगा, तो माइनस का 41 गुणा में 100 प्लस माइनस का 41 गुणा में 2, बीच में प्लस का निशान, तो माइनस का 41 गुणा में 2, तो ये हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 4100 और ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 2 चौको 8। चलिए तो ये हो जाएगा माइनस का 41 और ये माइनस का 82, है ना, माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, लेकिन ये क्या हो जाएगा, आंसर माइनस में आएगा, तो ये हो जाएगा 4 1 8 और 2, ये मेरा राइट आंसर आ गया, जो कि हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चले और यहाँ पे प्लस माइनस का बहुत ध्यान रखा। चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन अभी करना बाकी है, लेकिन इनको करने में भी बहुत मजा आ रहा है। चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन आ रहा है, यहां पर आप लोग क्या प्रॉपर्टी, मतलब यहां पर आप क्या समझ रहे हैं, कौन सा नियम समझ रहे हैं, उसके हिसाब से हम 5वां क्वेश्चन करेंगे। यहां पर मुझे जो नियम लग रहा है ना, वो वितरता का नियम लग रहा है, मतलब क्या लग रहा है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। चलिए 6 क्वेश्चन पे आते हैं। यहां पर मैं 625 जो है उसको मैं अलग करता हूं, तो यहां पर बचेगा माइनस का 35 प्लस माइनस का 65, ठीक है ना। चलिए यहां हो जाएगा 625 गुणा माइनस का 35 माइनस का 65, ये बच रहा है, तो ये हो जाएगा 625 और गुणा में माइनस का अगर हम करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 100, और जब आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो माइनस का 625 00, ये हो गया मेरा आंसर, जो कि हमने कौन सा, है ना, वितरता का नियम जिसे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते हैं, उससे ये सॉल्व हुआ, ठीक है ना, वितरता का नियम, ठीक है। उसके बाद यहां पर ये क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो गया। आते हैं अपने चौथे क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या दिया हुआ है अपने चौथे क्वेश्चन में। चौथे क्वेश्चन में दिया है, यहां पे अलग ही समझ में आ रहा है, ये भी हमारा कौन सा नियम है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, तो मतलब वितरता का नियम, तो 7 गुणा 50 माइनस 7 गुणा 2, तो 7 पंजे 35 माइनस 7 दूनी 14। अब जरा माइनस कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 10 में से 4 गया 6 बचा, 4 में से 1 गया 3 बचा, तो 336, ये भी आ गया। बहुत इजी, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, जिसको आराम से हमने सॉल्व कर लिया। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ, ये क्वेश्चन नंबर 6 है ना, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 7 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है ये, है ना, तो अब आप एक काम करिए, -17 है ना, उसके बाद आप एक काम करिए, इसको लिख लीजिए माइनस का 30 + 1, ठीक है, माइनस का 30 + 1, क्योंकि हम 30 में से 1 जाएगा तो माइनस का 29 बचेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस का 17 गुणा माइनस का 30 प्लस माइनस का 17 गुणा में 1, ऐसा कर लो इसको। तो 17 × 51 510, 17 एकम 17, चलिए तो ये आ जाएगा, दोनों को माइनस करेंगे तो 493, ये इजीली आ जाएगा, ठीक है ना। तो मतलब बहुत इजी क्वेश्चन है, जिसको हम बहुत आसानी से सॉल्व कर भी रहे हैं और जिन्हें करने में हमें कोई दिक्कत नहीं हो रही है। चलिए आते हैं अपने 8th क्वेश्चन पे। 8th क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 8th क्वेश्चन में हमें दिया है माइनस का 57 गुणा माइनस का 19 प्लस 57, यहां पे गुणा में 1 कर लो, ठीक है। अब यहां पर आपको फिर से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ दिख रहा है, मतलब वितरता का नियम दिख रहा है आपको। यहां पे 57 और 57 दिख रहा है, 57 बाहर निकाल लो, ठीक है। अंदर क्या दिख रहा है आपको, एक तो ये वाले 57 की जगह -1
गुणा माइनस का 19 प्लस का 1, ये लीजिए, तो ये होगा 57 गुणा माइनस माइनस प्लस, तो हो जाएगा ये 19 प्लस 1, ठीक है, 19 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 20। तो 7 दूनी 14 की 4 हासिल का 1, 5 दूनी 10 और 1 11, 1140। ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, बस जो जो नियम होते जा रहे हैं वहां पर आप साथ में लिख दीजिए कि भाई काय का नियम है, कौन सा नियम है। अगर आप साथ में लिखते भी चलेंगे तो वो बहुत अच्छे से समझ में भी आएगा और जिसको हम लोग बहुत अच्छे से सॉल्व भी कर लेंगे। देखिए 7 दूनी 14, 14 की 4 हासिल का 1, 5 दूनी 10 और 1 11, तो 1140 आराम से आंसर आ गया। तो इस तरह से यहां पर ये होते हैं क्वेश्चन खत्म। आगे आते हैं, आगे कौन कौन से क्वेश्चन दिए हुए हैं जिनको हमें सॉल्व करना है। चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए किसी हिमीकरण प्रक्रिया में कमरे के तापमान को 40 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की दर से कम करने की आवश्यकता है। मतलब कमरे का तापमान कितना है, 40 डिग्री सेल्सियस, लेकिन वो 5 घंटे सेल्सियस प्रति घंटे की दर से कम करने की आवश्यकता है। मतलब कम हो रहा है वो प्रति घंटे 5 डिग्री सेल्सियस, है ना। इस प्रक्रिया के शुरू होने के 10 घंटे बाद कमरे का तापमान क्या होगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग हल पे आते हैं और लिखते हैं कमरे का जो तापमान है, कमरे का तापमान, कमरे का तापमान कितना है, 40 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। अब कमरे का तापमान प्रति घंटे कम हो रहा है, तापमान प्रति घंटे की दर से प्रति घंटा कम, तापमान प्रति घंटे कम हो रहा है कितना, 5 डिग्री सेल्सियस। तब 10 घंटे बाद तापमान, तब 10 घंटे बाद तापमान, 10 घंटे बाद तापमान मतलब कितना हो जाएगा, 5 इंटू 10, 5 इंटू 10 तो हो जाएगा 50 डिग्री सेल्सियस। तब कमरे का तापमान, तब कमरे का तापमान, देखिए चूंकि तापमान कम हो रहा है ना, मतलब क्या है, क्या आवश्यकता है इस प्रक्रिया के शुरू होने के 10 घंटे बाद, मतलब 5 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की दर से कम करने की आवश्यकता है। तो कम में माइनस हो जाएगा, तो ये भी माइनस आ जाएगा, कितना, ये भी -50 हो जाएगा। अब चूंकि कमरे का तापमान कितना है, 40 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 50 डिग्री सेल्सियस, तो कितना हो जाएगा, 40 डिग्री सेल्सियस माइनस 50 डिग्री सेल्सियस, तो आंसर आ जाएगा -10 डिग्री सेल्सियस। तो कमरे का जो तापमान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, -10 डिग्री सेल्सियस, जो कि आपके सामने इजीली लिखा हुआ है। और यहां पर चूंकि कम हो रहा है, यहां पे कमरे का तापमान तो 40 डिग्री था ही, लेकिन चूंकि कम हो रहा है तो इसलिए हमने उसको माइनस में ले लिया, तो ये भी माइनस में, तो तब भी हमारा -50 डिग्री सेल्सियस आ गया। उसके बाद हमने कुल तापमान निकाला तो हमने 40 और इसको माइनस हो गया, तो यहां पर 10 डिग्री सेल्सियस यहां पे आंसर आ गया। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा समझ बूझ के करिएगा तो हो जाएगा। चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7 पे देखते हैं क्या दिया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग ध्यान से समझिएगा और इसके अंदर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही क्वेश्चन है जो आपके आगे के लिए बहुत ज्यादा आपकी मदद करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 10 प्रश्नों वाले एक कक्षा टेस्ट में प्रत्येक सही उत्तर के 5 अंक दिए जाते हैं, है ना, और प्रत्येक गलत उत्तर के -2 अंक दिए जाते हैं, एवं प्रयत्न नहीं किए गए प्रश्नों के लिए 0 दिया जाता है। देखिए ये जो क्वेश्चन है जनरल से हमको पता भी होता है कि जब आगे हम जब कोई बड़ा लेवल का एग्जाम जब हम लोग करते हैं तो वहां पे माइनस मार्किंग भी होती है। मतलब क्या होता है कि जब हम लोग कोई सही क्वेश्चन करते हैं और सही के साथ अगर मान के चलिए कि उन सही क्वेश्चनों में से कुछ गलत भी लग जाते हैं, तो वो जो गलत करते हैं उसकी भी माइनस मार्किंग होती है। तो यही आगे की पढ़ाई का कॉन्सेप्ट होता है जो कि आप लोगों को भी करना है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में जो हमें पॉइंट्स दिए हुए हैं उनको पढ़ के हम लोग कैसे एनालाइज करते हैं अपने एंटीजर चैप्टर के अकॉर्डिंग कि इसमें क्या क्या हम लोग प्लस माइनस करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन दिया है,
मोहन 4 प्रश्नों का सही और 6 प्रश्नों का गलत उत्तर देता है, उसके उत्तर द्वारा प्राप्त कितने अंक है, मतलब उसके द्वारा प्राप्त अंक कितने हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लिखते हैं हल में आते हैं। मोहन के द्वारा सही प्रश्नों के उत्तर कितने हैं, 4। ठीक है ना, ये हो गए 4। और हम जानते हैं कि प्रत्येक सही उत्तर के लिए अंक, प्रत्येक सही उत्तर के लिए अंक, प्रत्येक सही उत्तर के लिए अंक। तो प्रत्येक सही उत्तर के लिए अंक कितने हैं, 5। मतलब कितने हो जाएंगे, 5। तो कुल अंक कितने हो जाएंगे मोहन के, चलिए भाई कुल सही अंक, या आप एक काम कर लीजिए, हाँ ना, मतलब क्या है, देखो क्वेश्चन में जमाने के हिसाब से हम लोग जो क्वेश्चन में दिया हुआ है बिल्कुल वैसा का वैसा इसको जमाएंगे। देखिए मोहन के द्वारा सही प्रश्नों के उत्तर कितने थे, 4, और प्रत्येक सही उत्तर के लिए अंक कितने थे, है ना, कितने हैं, 5। तो हम लिखेंगे कुल सही प्रश्नों के अंक कितने हो जाएंगे, 5 × 4 तो हो जाएंगे 20। देखिए यहां पर सही अंकों को लेंगे प्लस, और जो माइनस है उसको लेंगे हम, मतलब वैसे माइनस तो वैसे भी हो जाएगा, है ना। और उसके बाद यहां पर आएंगे मोहन के द्वारा गलत प्रश्नों के उत्तर, मोहन के द्वारा गलत प्रश्नों के उत्तर कैसे, कितने हैं, मोहन के द्वारा गलत प्रश्नों के उत्तर भाई कितने दिए उसने, 6 प्रश्नों के उत्तर गलत दिए हैं। और प्रत्येक गलत उत्तर पे, है ना, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए अंक कितने हो जाएंगे, -2। तो कुल गलत कितने हो जाएंगे, चलिए ये हो जाएगा 6 × -2 तो हो जाएगा -12। ठीक है ना। अब हम निकलेंगे भाई क्या है, उसके द्वारा प्राप्त अंक कितने हैं। तो चलिए हम लिखेंगे उसके द्वारा प्राप्त अंक, ठीक है। तो ये हो जाएगा 20 प्लस माइनस का 12, ठीक है ना। अब 20 प्लस माइनस का 12 इंटीजर है, इसलिए हमने जो गलत अंक है वो तो माइनस में है ही। तो चलिए कितना हो जाएगा ये 20 - 12, तो ये कितना हो जाएगा 8 अंक। उसके द्वारा प्राप्त अंक कितने थे, तो उसके द्वारा प्राप्त अंक कितने हो गए, 8 हो गए। तो ये क्वेश्चन तो बहुत इजी था, और इसके अंदर जो जो चीजें दी वो हमने पूरी आप सबके सामने अरेंज करके दिखाई। तो ऐसे ही आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसके अंदर भी आपको ऐसे ही जमाना है, अपने आंसर की पुष्टि करना है। तो चलिए ये तो बहुत ईजी था, देखते हैं आगे आने वाला क्वेश्चन कैसा है और उसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है रेशमा के 5 उत्तर सही हैं और 5 उत्तर गलत हैं, उसके द्वारा प्राप्त अंक कितने हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लिखते हैं उत्तर। तो हम लिखेंगे रेशमा के, है ना, सही उत्तर, रेशमा के सही उत्तर कितने हैं, 5 हैं। ठीक है, तो सही उत्तर 5 है, तो सही उत्तर के लिए अंक, सही उत्तर के लिए अंक कितने हैं, कितने हो जाएंगे 5। तो कुल सही अंक कितने हो गए भाई, 5 × 5 तो हो गए 25। चलिए ये हो गए। अब क्या है, रेशमा के द्वारा गलत उत्तर, है ना, रेशमा के द्वारा
गलत उत्तर। तो रेशमा के द्वारा गलत उत्तर कितने थे भाई? देखिए रेशमा के द्वारा गलत उत्तर कितने थे? वो भी 5 थे। चलिए ये लिख दिए 5। अब रेशमा के द्वारा गलत उत्तर 5 थे, तो गलत उत्तर के अंक कितने हैं? गलत उत्तर के अंक कितने हो गए? 5 गुणा -2, तो ये हो गए कितने? -10। कुल गलत अंक ये हो गए, ठीक है ना। अब उसके द्वारा अंक प्राप्त किए गए, तो लिखेंगे उसके द्वारा अंक, उसके द्वारा प्राप्त किए कुल अंक, चलिए तो उसके द्वारा प्राप्त किए गए कुल अंक की बात कर रहे हैं। तो यहां पर कितने थे भाई? 25 तो ये थे, प्लस माइनस कर देंगे कुल अंक 10, ठीक है ना। तो अब उसके द्वारा अंक कितने प्राप्त किए? तो भाई हो जाएंगे 25 - 10, तो ये हो जाएंगे 15 अंक। तो ये हो गया, ठीक है। तो ये भी हमने आसानी से सॉल्व कर लिया। अब आगे आते हैं और आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन हमसे पूछा है 3rd नंबर का, उस पे हमें क्या बोला गया है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हमें दिया है हिना ने कुल 7 प्रश्न किए। अब उसने 7 प्रश्न किए जिसमें से 2 उत्तर सही हैं और 5 उत्तर गलत हैं, तो उसने कितने अंक प्राप्त किए? तो चलिए इसका भी कर लेते हैं। तो हम लिखेंगे उत्तर में हिना के सही उत्तर, हिना के सही उत्तर कितने थे? 2, ठीक है ना। तो सही उत्तर के लिए अंक, सही उत्तर के लिए अंक कितने हैं? 5। तो कुल सही अंक, तो कुल अंक कितने हो जाएंगे? कुल सही के अंक, तो 5 दूनी 10। ये चीज तो आपको बहुत अच्छे से पता हो गई होगी। अब क्या करना है? अब हम लिखेंगे गलत करने के उत्तर, मतलब गलत करने के लिए, ठीक है ना। तो अब हम लिखेंगे हिना के गलत उत्तर, हिना के गलत उत्तर कितने थे? गलत उत्तर थे 5, और गलत उत्तर के अंक, गलत उत्तर, प्रत्येक गलत उत्तर के अंक, ऐसा लिख लो, है ना, प्रत्येक सही उत्तर के अंक। तो प्रत्येक गलत उत्तर के अंक कितने हैं? -2। तो कुल अंक, कुल गलत अंक, तो कुल अंक हो जाएंगे, ये हो जाएगा 5 - 2, वो सॉरी 5 गुणा -2, तो ये हो जाएगा -10, ठीक है ना, -10। अब लिखेंगे उसके द्वारा कुल अंक, उसके कुल अंक कितने हो जाएंगे भाई? ये हो जाएगा 10 प्लस -10, तो 10 - 10 ये हो गया 0। तो उसके द्वारा प्राप्त कितने हो गए अंक? 0। आपको नहीं लाना है, तो ध्यान रखना बिल्कुल। तो यहां पर ये हो जाएगा 0। तो हमने तीनों क्वेश्चन में जो तीनों चीजें पूछी और तीनों अलग अलग पूछी, जो हमने करके दिखाई, और आप लोगों को भी बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन नंबर 7वां है, ये कंप्लीट होता है। आगे देखते हैं किस तरह के क्वेश्चंस हमसे पूछे गए और उनके हम लोग कैसे आंसर देंगे। तो चलिए देरी की इस बात की, स्टार्ट करते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अब देखिए यहां पर हमें दिया है एक सीमेंट कंपनी को सफेद सीमेंट बेचने पर 8 प्रति बोरी की दर से लाभ होता है, और स्लेटी मतलब जो ग्रे सीमेंट होती है, जो जनरली हमारे घर में यूज होती है, उसको बेचने में 5 प्रति बोरी की क्या होती है? हानि होती है। तो सबसे पहले क्या करना है? किसी महीने में वह कंपनी 3000 बोरियां सफेद सीमेंट की और 5000 बोरियां स्लेटी सीमेंट की बेचती है, तो उसका लाभ अथवा हानि क्या है? तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए ये 2 बोरियां हैं, ये बोरी है आपकी काय की? व्हाइट सीमेंट की, और ये है आपकी स्लेटी मतलब ग्रे सीमेंट की, ठीक है ना। अब जब मैं इसको बेचता हूं तो 8 रुपए का फायदा होता है, लाभ होता है,
और जब इसको बेचता हूं तो क्या होता है, 5 रुपए हानि होती है। ठीक है, तो ये दोनों बोरियों को मुझे बेचने में एक में 8 रुपए का लाभ होता है और एक में 5 रुपए की हानि होती है। तो सबसे पहले अब मुझे पहली कंडीशन पढ़ना है और उसके हिसाब से मुझे आंसर करना है। किस महीने में वह कंपनी 3000 बोरियां सफेद सीमेंट की और 5000 बोरियां स्लेटी सीमेंट की बेचती है, तो उसका लाभ अथवा हानि क्या है। तो देखिए यहां पर हम लोग जो लाभ है उसको प्लस में शो करेंगे और हानि है उसको माइनस में शो करेंगे। अगर मेरा आंसर माइनस में आता है तो समझ जाइएगा हानि में है, और अगर मेरा आंसर पॉजिटिव जाता है तो हम लोग फायदे में। तो वो तो करने के बाद ही पता पड़ेगा। तो चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन को जमाते हैं और जमाने के हिसाब से हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। यहां पर क्या दिया है, वह कंपनी 3000 बोरियां सफेद सीमेंट की, है ना, सफेद सीमेंट की बेचती है। तो हम लिखेंगे सफेद सीमेंट सफेद सीमेंट की बोरियां, सफेद सीमेंट की बोरियां बेची गई, कितनी, 3000, तथा उस पर लाभ कितना हुआ। तो 3000 गुणा 8, तो 8 दिया 24, ये हो गया 24,000 रुपए लाभ हो गया, है ना, क्योंकि प्रत्येक बोरी पे हमें लाभ कितना होता, सफेद सीमेंट पे 8 रुपए का, तो यहां पर हो गया लाभ हो गया। अब उसके बाद है ना स्लेटी सीमेंट की बोरियां, स्लेटी सीमेंट की बोरियां बेची गई, कितने में, 5000 रुपए में। अब इसको तो बेच के हानि हो रही है, तो हानि हो जाएगी हमारी कितनी, तो 5000 गुणा -5, तो हो जाएगा -25,000। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे कुल लाभ और हानि, है ना। तो हम लिखेंगे सबसे पहले, देखिए अब यहां पर आपको दिख रहा है, यहां पर जो है आप लोगों को समझ में आ रहा है कि भैया ये 3000 बोरी बेची तो उनको लाभ हुआ 24,000 रुपए का, और यहां पर हमने 5000 बोरी बेची और उस पर घाटा हुआ 25,000 रुपए का, है ना। वैसे क्वेश्चन को देख के समझ में आ रहा होगा कि हमको हानि ज्यादा हुई है क्योंकि यहां पे 25,000 है और वहां पे 24,000 है। तो हम लोग यहां पर हम लोग क्वेश्चन में लिखेंगे अतः कुल, है ना, हमें दिखाना है किस महीने में कंपनी सफेद और 5 स्लेटी बेचती है, उसका लाभ अथवा हानि क्या होगा। हम लिखेंगे अतः कुल बोरियां बेची गई, है ना। तो ये हो जाएगा 24,000 प्लस माइनस 25,000, तो ये हो जाएगा हमारा 24,000 माइनस 25,000, है ना। तो यहां पर हमें 1,000 रुपए, चूंकि माइनस हो रहा है तो हमें लिखेंगे अतः 1,000 रुपए की हानि हुई। तो हम लिखेंगे अतः 1,000 बोरी की हानि हुई। हमें उसका लाभ अथवा हानि क्या होगा, तो हम लिखेंगे हमें हानि 1,000 माइनस 1,000 रुपए की हुई, क्योंकि माइनस में हुआ तो हमारा आंसर माइनस में हानि में आया। तो यहां पर ये क्वेश्चन से हमें यही समझ में आता है कि भाई देखो क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं, कैसे आंसर देना है, सारी चीजें आप लोगों को बिल्कुल ध्यान में रखना है और अपने आंसर को बिल्कुल एक सही दिशा में ले जाना है जैसा कि हम लेकर आए थे। तो इस तरह से हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे और क्वेश्चन सॉल्व होने के बाद हमें किसी भी मुसीबत का सामना नहीं करना पड़ेगा। चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, वो क्या पूछ रहा है हमसे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेचा बोल रहे हैं यदि बेची गई स्लेटी सीमेंट की बोरियों की संख्या 6400 है
तो कंपनी को स्लेटी सीमेंट की कितनी बोरियां बेचना पड़ेंगी ताकि उसे ना तो लाभ हो और ना ही हानि हो। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था क्वेश्चन में, जैसे ये बोरी है आपकी, ये बोरी है आपकी व्हाइट सीमेंट की और ये बोरी है आपकी स्लेटी सीमेंट की। तो मैं एक काम करूंगा, क्वेश्चन में मैं अगर व्हाइट सीमेंट की सेल बढ़ा दूंगा, मतलब व्हाइट सीमेंट की सेल बढ़ा दूंगा, तो मुझे जो स्लेटी सीमेंट है उसकी जो मतलब उसका जो घाटा होगा वो तो कम हो जाएगा ना, क्योंकि अगर मैं इसकी सेल बढ़ने लग जाएगी और ये कम बिकेगी तो थोड़ा फायदा ज्यादा होगा ना। तो बस यही चीज हमें ध्यान में रखना है। तो चलिए हम लिखेंगे माना स्लेटी सीमेंट की एक्स बोरियां, मतलब तो कंपनी को स्लेटी सीमेंट की कितनी बोरियां बेचनी चाहिए, हम लिखेंगे हल में माना, है ना। एक काम करिए, यदि स्लेटी सीमेंट की बोरियों की संख्या 6400 है तो कंपनी को स्लेटी सीमेंट की कितनी बोरियां बेचनी चाहिए, तो ताकि उसे हमें लाभ कितना हो, ना लाभ हो ना हानि हो। तो चलिए लाभ हो ना हानि हो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। दिमाग कैसे लगाना पड़ेगा, देखिए जब हमें पता है कि स्लेटी बोरी बेचने के लिए, है ना, तो देखो सबसे पहले देखो हमारे पास बोरियां कितनी हैं। सबसे पहले काम करते हैं, हमारे पास स्लेटी सीमेंट की बोरियां कितनी हैं, स्लेटी सीमेंट की बोरियों की संख्या कितनी है, बोरियों की संख्या कितनी है, 6400। ठीक है, 6400 सीमेंट स्लेटी सीमेंट की बोरियां है ना। अब उस पे हानि, तो स्लेटी सीमेंट पे हानि, स्लेटी सीमेंट पर हानि कितनी हो रही है, स्लेटी सीमेंट पे हानि कितनी हो रही है, 5, ठीक है ना, 5 हो रही है। तो यहां पे कुल हानि कितनी हो जाएगी, तो हो जाएगा 6400 इंटू 5, यहां तक तो हो गया, है ना। अब क्या है, स्लेटी सीमेंट की कितनी बोरियां बेचनी चाहिए ताकि उसे ना तो लाभ हो ना हानि हो। तो देखिए कहीं ना कहीं हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी व्हाइट सीमेंट की बोरियों को, व्हाइट सीमेंट की बोरियों को बेचना पड़ेगा। मतलब व्हाइट सीमेंट की बोरियों को क्या करना पड़ेगा, हमें व्हाइट सीमेंट की बोरियों की सेल करना पड़ेगा। तो व्हाइट सीमेंट की बोरियां जब सेल होंगी तो उस पे 8 का फायदा होगा, तो है ना, उस पे 8 का फायदा होगा। तो वो फायदा मतलब उतनी व्हाइट सीमेंट की बोरियां बिकेंगी तब जाके हमारा क्या हो जाएगा, लेवल हो जाएगा, जिसमें ना लाभ होगा ना हानि होगी। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हुए हम करते हैं कि माना सफेद सीमेंट की बोरियां एक्स हैं, क्या है, एक्स है, तब उस पर लाभ कितना हो जाएगा, उस पर लाभ 8x, है ना, अब उस पर लाभ 8x हो जाएगा। तो हम लोग यहां क्या लिखेंगे, सफेद सीमेंट बराबर व्हाइट सीमेंट, वो ग्रे सीमेंट या स्लेटी सीमेंट, ठीक है। तो यहां पर सफेद सीमेंट कितनी होगी, 8x, और स्लेटी सीमेंट कितनी हो गई, 6400 इंटू 5। तो यहां पे x बराबर कितना हो जाएगा, 6400 इंटू 5/8। तो 8 अठैया 64 और 8 पंजे 40, तो x बराबर हो जाएगा 4000। मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपनी सफेद सीमेंट की बोरियां जब 4000 बिकेंगी
तब जाके हमें सिलेटी सीमेंट पे क्या होगा, फायदा होगा। तो मतलब यहां पर हमें वो जो बोरियां हैं उसकी जो संख्या है वो 4000 वो बेचना पड़ेगी, तब जाके हमको स्लेटी सीमेंट पे फायदा होगा। तो ये हमारा क्वेश्चन है जिसको हमने बहुत अच्छे से समझा, बस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझा और क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझने के बाद हमने उसका आंसर दिया। और यहां पर वही मेन बात है क्वेश्चन को समझने के लिए, जैसा कि हम लोगों ने क्वेश्चन के लिए एक्स कैसे माना, उस पर फायदा क्या हुआ, 8 को नीचे ले गए। और यहां पर अगर हमें ना तो लाभ हो ना तो हानि हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सफेद सीमेंट की 4000 बोरी बेचना पड़ेगी, तब जाके मुझे ना तो लाभ होगा ना हानि होगी, मतलब मेरा क्या होगा, बैलेंस हो जाएगा। लिखा था ना कि ताकि उसमें ना तो लाभ हो ना ही हानि हो, तो यहां पर यह चीज सबसे बेस्ट हो जाएगी ताकि हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और क्वेश्चन के अंदर क्या दिया है उस पे बात करते हैं, और बहुत जल्दी हमारी जो प्रश्नावली है वो भी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। चलिए आगे क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया है। यहां पर हमें क्या करना है, निम्नलिखित को सत्य कथन में परिवर्तित करने के लिए रिक्त स्थानों को एक पूर्ण से प्रतिस्थापित कीजिए। जैसे -3 में मैं क्या गुणा करूंगा तो क्या आ जाए, 27। तो भाई 9 तिया 27 और प्लस माइनस माइनस, ओ सॉरी यहां पे -9 से करूंगा मैं क्योंकि प्लस 27 है, तो माइनस माइनस प्लस और 9 तिया 27 से प्लस का आ गया। उसके बाद यहां पर मैं क्या करूंगा 35 आ जाए माइनस का, तो -7 से करूंगा मैं गुणा, तो 7 पंजे 35 ताकि माइनस का 35 आ जाए। यहां पर माइनस का 56 है, तो 7 8 56, तो प्लस माइनस माइनस से 56 हो जाएगा। यहां पे -12 है, मैं क्या गुणा करूं कि 132 आ जाए। देखिए कभी कभी कोई क्वेश्चन होते हैं जिसमें हमको नहीं आता, यहां पे क्या रखे, तो आप एक काम करिए 132 से 12 का भाग दे दीजिए, तो 12 एकम 12, 12 एकम 12, 11, तो यहां पर कितना आ जाएगा, 11 रखोगे तो क्या हो जाएगा, हमें वो आंसर मिल जाएगा। तो इस तरह से हमारी जो प्रश्नावली है वो खत्म होती है, और हमने जो हमारी 11.3 है उसको हमने बहुत अच्छे से खत्म भी कर लिया, और जितने भी क्वेश्चन थे उसको हमने समझा और हमने आंसर दिया। तो बस आप लोगों को भी वही करना है, बने रहिए हमारे साथ, पर बने का रहना है आपको मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी के साथ, जो देता है 6 से लेकर 12 तक का एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री में। मतलब आपको अपनी पढ़ाई के लिए कोई चार्ज नहीं देना है, बस मुफ्त में पढ़ाई करना है, और आपको अपने फ्रेंड्स को बताना है हमारे बारे में, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना है। थैंक यू।